अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी अपनी, कि मैं कहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ, क्या शॉपिंग कर रही हूँ। तो पहले दिन हम गए थे इचरे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फिर हम गए थे अनारकली, वो शॉपिंग भी आपको दिखाऊंगी। तो सारा कुछ आप देखिएगा, लेकिन जो मेन शॉपिंग एग्जैक्ट मैंने की है ना, वो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो घर पहुँच के आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या लेते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक हो गया? ये देखो भाई, इचरा में हम पहुंच चुके हैं और वही रौनक है, वही चीज़ें हैं, सारा कुछ वही है। तो चलो अब आगे चलते हैं और चल के एक्सप्लोर करते हैं इचरे को, इचरा बाज़ार को। बेसिकली मैं इचरे आई हूँ बेड शीट्स लेने के लिए, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको लेने के बाद, जाने के बाद दिखाऊंगी। मैं जो मेन शॉपिंग मेरी इचरे में है ना, वो मैंने बेड कवर्स लेने हैं। तो यहाँ से मैं हमेशा लेके जाती हूँ और मेरे बहुत अच्छे रहते हैं। प्योर कॉटन होती है एक तो, और सालों साल निकलते हैं, इसलिए मुझे ये बाज़ार पसंद है। हाँ बिल्कुल, ब्रांड्स का सामान यहाँ से ही जाता है। तो थोड़ा सा फिरना पड़ता है, लेकिन बंदा अगर ढूंढ ले तो क्या हर्ज है। ये देखो भाई, बेडशीटों वाली दुकान पे हम आए हैं और इधर इतनी वैरायटी है कि चूज़ करनी मुश्किल है। बहरहाल मैंने घंटों लगा के चूज़ किए हैं, लेकिन मैं वो आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी वो सिलने चली गई हैं। क्योंकि मैंने इनको बोला मुझे सेम डे सिलाई भी चाहिए। तो अगर आप इस शॉप पे आएँ, मैं इसका नाम वगैरह मेंशन करूँगी, आपको इनका कार्ड लेके ना बताऊँगी। तो इस शॉप पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन रेट की ना आपको बार्गेन करनी पड़ती है। अभी मैंने इब्राहिम और दुआ के लिए भी लेनी है, वो भी सारी दिखाऊंगी। वो बच्चों वाली हैं, सारी पड़ी हुई हैं, इनमें से अभी मैंने पिक करनी है, अभी सिर्फ अपनी की है। ये देखें जी, बेड शीटों का काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि चलो जी थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि जो बेड कवर्स मैंने बनवाए थे ना, वो मैंने उसी टाइम ही सिलने के लिए भी दे दिए थे। तो वो सारे बोल रहे थे कि मतलब जो शॉपकीपर्स थे, उन्होंने बोला कि हमें कम से कम घंटे से 1.5 घंटा चाहिए ताकि हम आपके जो बेड कवर्स हैं उनको सिलाई कर दें। तो हमने सोचा चलो हम मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या नई वैरायटी आई है। ऑब्वियसली मैं भी यहाँ 2 साल के बाद आई थी, तो मेरा भी दिल था कि मैं चलो ज्वेलरी वगैरह भी देखती हूँ, थोड़ी सी क्रॉकरी भी देखती हूँ, बर्तन भी देखती हूँ और डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि इचरा जो है ना, ये इन चीज़ों का हब है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। देखिए कितनी प्यारी रिंग्स हैं, बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, लेकिन मैंने इतनी ऐसा ख़रीदी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर ये मैं आ गई जी डेकोरेशन वाली शॉप पे, और इस शॉप पे इस कमाल का डेकोरेशन पीस था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी शॉप से ही चीज़ें उठा के ले जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड सामान है, वज़न की जो गुंजाइश है वो लिमिटेड सी है, इसलिए मैंने इतनी इधर से कोई चीज़ें नहीं ख़रीदी। मैं बस देख रही थी, वीडियोस बना रही थी और आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप जो लोकल लोग हैं, जाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो जाएं, जाके ख़रीदें, बहुत अच्छी वैरायटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम नया व्लॉग लेके आ गए हैं। व्लॉग क्या है कि आज हम जा रहे हैं अनारकली बाज़ार। पिछले दफ़ा की तरह तो इब्राहिम और दुआ भी मेरे साथ हैं। वैसे मैं इनको नहीं लेके जाती, लेकिन आज ये जिद कर रहे हैं हमने साथ जाना है। तो इन्होंने सारों ने साथ जाना है। पता नहीं इन्होंने क्या करना है, एंजॉय करना है, क्या करना है भाई इब्राहिम दुआ? दुआ ऊपर होकर बताओ मेरा। एंजॉय करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे इब्राहिम? बताइए। दुआ है ना, इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ, ये तो बाजार जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। इब्राहिम इसको समझा रहा है कि गर्मी है, तुझे गर्मी लगेगी, लेकिन ये इब्राहिम को भी साथ लेके जा रही है। तो चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे 100K कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अब चलो अनारकली चल के मिलते हैं। लो जी, अब हमने ना इधर ऊबर बुक कर ली थी। हमने सोचा कि ऊबर पे जाते हैं, आराम से बच्चों को एसी वाली कार में लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो उनसे है ना वो गर्मी के आदी नहीं है। वैसे तो ये लाइक करते हैं रिक्शे में बैठना, लेकिन हमने कहा ऊबर में जाते हैं। और ये देखें लाहौर के, जब आप माल रोड से गुजरते हो ना, तो ये आई थिंक माल रोड ही है, लाहौर की जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स और ये वो अपनी सकाफत नज़र आती है ना, तो ऐसे दिल को ठंडक पड़ जाती है। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। हमने सोचा कि चलो अनारकली चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और रास्ते में भी एक्सप्लोर करते जा रहे थे। पिछली दफ़ा हम यहाँ पे ज़ू आए थे, लेकिन बच्चों को मैंने पूछा ज़ू जाना है, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हमें ज़ू बिल्कुल नहीं जाना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ जाना है अनारकली। तो बस थोड़ी देर में अब हम इधर टैक्सी में से होते हुए अनारकली पहुंच जाएंगे। अनारकली बाज़ार में हम आ चुके हैं। ये है आपा, दुआ और इब्राहिम। हाँ भाई,
तो ये देखें रौनक, वही रौनकें और वही स्टॉल लगे हुए हैं और सारा कुछ वही है। बस अब अंदर चलते हैं और इधर ये बैग शैग ये वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इधर अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अंदर जाके। ये देखो भाई बैगों की दुकानें, स्कूल बैग्स की दुकानें, बैकपैक्स की दुकानें, ये इस तरह के बैग्स हैं बॉयज़ के, उनकी शॉप्स हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। नीचे देख के ध्यान से, ये देखो टॉयज़ भी हैं, सारा कुछ है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी डोलियाँ भी हैं। दुआ गर्मी तो नहीं लग रही? खुद से बहुत अच्छे लगते हैं शलवार कमीज के साथ। ये वाला डिज़ाइन 2-4 दिन में आ जाएंगे। चलें कितने तो अवेलेबल है कहते हैं। पापा खाला ने दुआ को गिफ्ट लेके दिया है। जो दुआ ढूंढ रही थी ना वो चीज़ें मिल गई। हाँ दुआ खुश हो? क्या बोलते हैं? ये देखो ये सारी टॉयज़ वाली शॉप है, तो इसमें से हमें पहले ही दुआ की चीज़ मिल गई। ये छोटे छोटे स्टॉल, छोटे छोटे ढाबे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था, लोगों ने मुझे बातें की थी कि ये क्या गंदी गंदी जगहों पे आती है, चीज़ें चुनती है, बट आई लाइक इट। सिकाफत होती है ना, ये हमारा ट्रेडिशन है। लो भाई, अनारकली जब आते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात जिन स्टॉल से होती है ना वो है ज्वेलरी के स्टॉल्स। और हमारी जो आपी है ना उसको ज्वेलरी लेने का बड़ा शौक है, तो आपी ने सबसे पहले आते साथ ही रिंग्स देखनी शुरू कर दी, ज्वेलरी देखनी शुरू कर दी। उसके बाद फिर अनारकली में दूसरी चीज़ होती है कि ये जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, और इनको देख के तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा भी ड्रेस जो है ना अनारकली की किसी शॉप से ही बना था, और वो माशाल्लाह बड़ा कमाल का था। फिर आप मतलब एक जगह पे आते हो आपको सब कुछ मिल जाता है, ज्वेलरी भी मिल जाती है, ड्रेसेस भी मिल जाते हैं, गाने, चूड़ियाँ, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और ब्राइडल ड्रेसेस तो और जो थे ना उसके साथ मैचिंग सेट्स, मैं तो वो देख के बड़ी इम्प्रेस हुई। मतलब अब इतनी महंगाई का दौर है जिसमें गोल्ड वगैरह तो पहना जा ही नहीं सकता, तो उसके लिए उन्होंने ऑल्टरनेट निकाल दिया अब कि आप मैचिंग आप ड्रेस के साथ ना ज्वेलरी ख़रीद सकते हो, सेट ख़रीद सकते हो। और इतने प्यारे प्यारे, इतने कमाल कमाल के ड्रेसेस से देख के दिल खुश हो गया। फिर यहाँ पे परांदे लगे हुए थे, तो मैं यही सोच रही थी कि कोई शादी आए तो बंदा फिर उसमें मेहंदी पे परांदा पहने। और ये देखें इतने प्यारे प्यारे रेडीमेड ड्रेसेस थे। मतलब अगर अचानक से कोई शादी भी आ जाए ना और आपको कपड़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अनारकली बाज़ार में जाओ, ये बानो बाज़ार है, यहाँ पे जाओ, आपको सारे ड्रेसेस मिल जाते हैं बने बनाए। उसके बाद ये सुहाग सिंगार सेंटर है, यहाँ से जी मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरी शादी की सारी चीज़ें यहाँ से ली गई थी। तो उसके बाद ये जो सी ज्वेलरी, बैग्स, ये वो हेयर ब्रशेस, इस तरह की सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली थी। उसके बाद फिर ये देखें अगेन ज्वेलरी आ गई। ज्वेलरी की इस कदर वैरायटी है, आप एक चीज़ लेते हो ना तो आपको दूसरी चीज़ भूल जाती है। तो आपने जो सा ना ज्वेलरी देखनी है और उसको एक्सप्लोर करना है, और हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। ये देखिए मैं आपको ब्राइडल ड्रेसेस भी दिखा रही हूँ। अगर किसी की फैमिली में कोई क्लोज शादी आ रही है, ब्राइडल ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, अपने ड्रेसेस आप बनाना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। और मुझे लगता है कि आजकल लाइट कलर्स ज़्यादा इन है, तो लाइट कलर्स के साथ आप जो उनसे है ना बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हो। उसके साथ मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप डार्क कलर का मेकअप करो, लाइट आपने ड्रेस पहना हो, तो जो मतलब वेडिंग ड्रेस, वेडिंग पे आप किसी पे जा रहे हो ना तो इसकी लुक बड़ी उठ के और खुल के आती है। उसके बाद ये देखें ये जो ज़रकून होते हैं ना उनकी वाली ज्वेलरी थी। और ये जो आदमी है ना ये इतने साल पुरानी इसकी दुकान है ना। मुझे याद है कि जब हम बचपन में छोटे छोटे से थे ना, हम तब इस शॉप पे आते होते थे अम्मी के साथ, और आज भी ये शॉप वहीं पे मौजूद थी। और वैसे ही और इस आदमी के पास इस कदर वैरायटी और सबसे ऑथेंटिक चीज़ें मुझे लगता है कि इस आदमी के पास होती हैं और मौजूद होती हैं। ये ना जैसे जूस वाली और वो चाट वाली जो दुकानें हैं ना उनके पास करके इसकी शॉप मौजूद है। एक्चुअली मुझे इनका एड्रेस लेना मैं भूल गई, वरना मैं आप सबको बताती। इनकी शॉप बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ से बड़ी अच्छी चीज़ें और ज्वेलरी मिल जाती है। उसके बाद मेरी मेन शॉपिंग थी जी खुस्सों की। मुझे अच्छे लगते हैं कुर्ता शलवार के साथ ना खुस्से पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ से खुस्सा लेके जाती हूँ। तो वही चाट वाली दुकानें जो है ना, चाट और जूस वाली दुकानें, उनकी साइड में बहुत सारी खुस्सों की दुकानें हैं, तो किसी भी शॉप से आप ले सकते हो।
बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। और मेरा आने का मकसद ये था कि यहाँ पे ना साइजेस मिल जाते हैं। देखें ब्लैक में कितने ज़्यादा डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद थे, और एक डिज़ाइन आप पहन रहे थे ना तो आपको दूसरा भूल जाता था। और सब में बिग साइजेस भी अवेलेबल थे, स्मॉल साइजेस भी अवेलेबल थे। पहले तो दुआ ने मुझे कहा कि नहीं लेना, और बाद में इसने भी ज़िद पकड़ ली। ये कहती है कि मैंने भी खुस्सा लेके जाना है, ये क्या होता है, कैसे पहनते हैं। तो इसने भी फिर कहती है कि मुझे ब्लैक कलर का ही खुस्सा आपके जैसा सेम मैचिंग चाहिए। तो फिर मैंने इसके लिए भी अपने जैसा मैचिंग सेम खुस्सा जो सा है ना वो पसंद किया और वो लिया। और उसके बाद फिर से मैं तो ये जो है ना सेट्स, इनके अंदर गुम हो गई थी। इतने इतने प्यारे, इतने इतने कमाल के सेट्स थे। और ये देखें जो माला स्टाइल आजकल चल रहा है ना उसमें भी थे, चोकर स्टाइल में भी थे, हर तरह का स्टाइल। और इवन के मेड टू मेयर भी आप करवा सकते हैं, आप ऑर्डर करें, आप बनवा सकते हैं हर तरह के। तो बहुत ज़बरदस्त है, जितने मर्ज़ी। वो बोल रहा था कि मतलब आजकल लॉन्ग रानी हार जो चलते हैं वो भी आप बनवा सकते हो, छोटे भी बनवा सकते हो, चोकर स्टाइल के भी चल रहे हैं। तो इस कदर डिज़ाइन और इस कदर वैरायटी अवेलेबल थी कि मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई भी शादी है ना तो आप अनारकली बाज़ार आओ, एक दिन लगाओ और सारी आपकी शॉपिंग जो सी है ना, कपड़ों से लेके जूतों से लेके ज्वेलरी, हर चीज़ की शॉपिंग आप अनारकली में कर सकते हो। आपको एक अंडर वन रूफ़ हर चीज़ आपको मिलेगी और ज़बरदस्त ही मिलेगी। बस इधर हम सारे भी काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी हमने फिरा। बच्चे कहते हैं कि हमें ना आप कोई ड्रिंक श्रिंक पिलाओ, आपा कहती मैंने चाट खानी है, फिर हमने घर जाना। लो जी, ये हम चलते चलते अनारकली की पता नहीं किस साइड पे निकले हैं, लेकिन ये हमारे बचपन की याद है। अब तो ये देखिए बहुत बसीदा हो गई हुई है ये इमारत। इधर हम ना इधर से जूते लेने आते होते थे, चूड़ियाँ लेते थे, और ये सारी हम ना बचपन में यहाँ से शॉपिंग करते होते थे। तो ये मुझे देख के ना एकदम से मेरी पुरानी यादें सारी हाँ ताज़ा हो गई। अम्मी के साथ रिक्शे पे आते होते थे। चलो बस अब यहीं से हम घर चलते हैं। रिक्शे में बैठ के हम घर जा रहे हैं। ये आबा और ये इब्राहिम दुआ। मज़ा आया? यस, पुरानी यादें ताज़ा हुई। मेरी तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। मज़ा आया, एंजॉय किया। ये देखो भाई, बाज़ार से आने के बाद इतनी थकावट हुई थी और खाने को देख के सारी थकावट ही दूर हो गई है। ये क्या ज़बरदस्त सा बना हुआ है अचार गोश्त, यमी। और इधर बना है सेसमी फ्राइड चिकन, बॉइल्ड राइस है और साथ रोटी है। तो अब हम खाना खाने लगे हैं और इन्जॉय करने लगे हैं। तो चलो, सब बड़ी भूख लगी हुई है, सारे मिलके खाना खाते हैं।